अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर दस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पर्म्स की सेहत पर बात करेंगे कि आपको स्पर्म्स की सेहत और बेहतर नशोनुमा के लिए किन किन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि स्पर्म्स की फैक्ट्री या पैदावार की जगह कौन सी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पर्म को पैदा करने के लिए हमारे जिस्म इंसानी में दो टेस्टिस खसिए या जिसे आप कपूरे कहते हैं पैदा किए हैं, जिसमें स्पर्म की ग्रोथ होती है या पैदावार होती है। स्पर्म्स की ग्रोथ के लिए और चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए या बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि स्पर्म की सेहत के लिए टेस्टिस पर चोट नहीं लगनी चाहिए, खस्सियों में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, खस्सियों में दर्द नहीं होना चाहिए, खस्सियों का साइज ठीक हो, टेस्टिस को ऑपरेट या टेस्टिस का ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए, टीबी के मरीजों से अवॉइड करना चाहिए, गर्म इलाकों में जाने से परहेज करना चाहिए और ऐसे कामों से परहेज करना चाहिए जैसा कि शुआएं जहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि एक्सरे या किसी भी शो से मुतलका डिपार्टमेंट में काम करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जब आपके टेस्टिस बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो वो अपनी प्रोटेक्शन कम कर देते हैं। और ऐसी गेम्स से भी अवॉइड करना चाहिए जैसा कि क्रिकेट या टेक्वांडो वगैरह, जिससे चोट लगने का एहतमाल हो खस्सियों पर। और लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी हीट की वजह से भी टेस्टिस में स्पर्म की ग्रोथ मुतासर हो सकती है या कम हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है दिमाग से आने वाले पैगामात आसाब के ज़रिए, कि दिमाग टेस्टिस को हुक्म देता है कि आप स्पर्म्स बनाना शुरू कर दें, तो टेस्टिस उसके जवाब में स्पर्म्स बनाना शुरू कर देते हैं। दिमाग से आने वाले आसाब या हार्मोनल सिस्टम के तहत अगर वेन्स में ब्लॉकेज हो या डायलेशन ना हो तो भी हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से स्पर्म्स की ग्रोथ मुतासर होती है। इसके साथ साथ वेरिकोसील एक डिजीज़ है, इससे भी वेरिकोसील में टेस्टिस बहुत ज़्यादा गर्म या हीटेड होते हैं, इस वजह से भी स्पर्म्स की प्रोडक्शन रुक सकती है या कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। हमारे पास जब मरीज़ आते हैं स्पर्म यानी टेस्टिस की डिस्टर्बेंस के या स्पर्म्स की कमी के लिए, तो हम उनकी मनी का टेस्ट करवाते हैं और 2 से 3 लैब्स मुख्तलिफ जगहों से टेस्ट करवाते हैं ताकि उन टेस्टों से एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए या निगेट किया जाए ताकि रिजल्ट बेहतर हो। टेस्टिस के साइज के लिए और हार्मोनल वैल्यूएशंस के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड से टेस्टिस के साइज का पता चल जाता है। बाज़ केसेस में टेस्टिस पेट के अंदर भी रह जाते हैं जो कि कैंसर का बायस होता है, इसके लिए स्पेसिफिक सर्जरी करवानी पड़ती है। मज़ीद मैं मरीज़ों को ये बताता हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, नींद पूरी लें, एक्सरसाइज करें, बाज़ारी फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करें और गर्म जगहों पर जाने से परहेज़ करें और हल्का फुल्का खाना खाएं और खाने को चबा कर खाएं और नट्स का यानी कि बादाम, अखरोट, खजूर, काजू, इसके साथ मूंगफली का वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी स्पर्म की ग्रोथ बेहतर होती है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें और सबसे बेहतर आजकल जो एक न्यू ट्रेंड है गीगल एक्सरसाइज का, वो करनी चाहिए, इससे भी ग्रोथ बेहतर हो जाती है और स्पर्म्स मोटेलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और आप साहिब औलाद हो सकते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी, बांझपन या स्पर्म से मुतल्लिक कोई भी अर्जा या मसला है तो आप हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक विज़िट करें, इंशाअल्लाह ताला आपको डीपली एग्जामिन के बाद
آپ کو بہترین علاج تجویز کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو، شکریہ۔